गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है, उसकी एक वजह बताता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे, एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा। माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ में बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी आप मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, माल और दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से मां पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने टूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ही हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क के रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे हैं। 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफद आ रहा है, आपसे मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, टाट के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं, जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों
खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है, मेरे दोस्तों अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे, और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं, लोगों मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। जब किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये है हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को कहता हूं, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लिमर की दुनिया ने बहका दिखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, अमाल में, लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं, और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन हैं, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं, वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है, कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है, इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख करके। आपको पता होगा, पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा, इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है, हमें पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पहुंच लिया। हजरत जाबिर कहते वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदों सुनो, तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हजरत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हजरत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआं भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है, किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है, लेकिन उस कपड़े को मेरे आका ने अपने हाथों से जो पोंछा था, अपने हाथों से जो मसा किया था। हमने ये रिवायतें पढ़ी है, जब मेरे आका दस्तरखान को हाथ लगाएं वो कपड़ा नहीं जल सकता, तो उस नामे मुस्तफा पर उनका कोई गुलाम अगर चल जाए, मुझे इस बात का यकीन था, मुझे इस बात का यकीन था कि अगर आग पर भी हुक्म चलता है तो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी है, रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मेरे मुस्तफा की रजा के बाद ही वो हमारे लिए कुछ गजन पहुंचा सकती है। अजीजान गिरामी वक़ार, मैंने जो बात कही वो ये थी कि 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका होलिया देख करके अजीब था, मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है, और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था,
दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता है मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है। मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था, और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। हुलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर ये नहीं कि सिर्फ नमाजी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हज करने वाले हाजी ही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि परहेजगार ही आएंगे। मैंने अब महसूस किया है हमारी कौम के वो बच्चे जो मस्जिद नहीं आए या फिर गलत रास्ते पर भी थे, लेकिन जब हमारे करंट के तार को किसी ने छेड़ा है तो इन नौजवानों में भी बेकरारी देखने को मिली है, ये बेचैनी देखने को मिली है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बच्चा हालात से और नफ्स की वजह से बहक तो गया है, लेकिन अभी मेरे आका के कदमों को छोड़ा नहीं है। इसलिए दुनिया वालों संभल जाओ, ये नबी पाक के गुलाम अभी बेदार भी हैं और जिंदा भी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो बेदारी है तुम्हारी, इसको कायम रखो। और इसलिए भी मैंने अभी एक वाकया सहाबी रसूल हजरत सुहैब का बताया। क्यों हम इतनी मोहब्बत करते मेरे आका से? इसलिए कि पूरी इस भरी कायनात में हम निकम्मों और गरीबों को किसी का ख्याल है, हमारा अगर कोई ख्याल करता है तो कोई ये जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पांव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है, हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई, कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों में तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो ये वही जालिम है जो शहद दिखाए और जहर पिलाए। हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की साथ ये है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई, और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते। वादा दिया और वह हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, आपके पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती है ऐसी आवाजें आने लगी। यह आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वह असा लकड़ी सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। ये असा जब रोने लगा, मेरे आका फरमाते उसका रोना मुझसे देखा ना गया, मैं मिंबर छोड़कर उतर आया और उसको उठाकर मैंने सीने से लगा लिया, फिर ये चुप हो गया। मैं कहता हूं ऐ अजीज बच्चों, एक हिरन याद करे मेरे आका को, उसकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। एक लकड़ी बेकाबू होकर रोने लग जाए, मेरे आका मिंबर छोड़कर उतर आते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम मेरे आका के उम्मती हो। अगर फरियाद करते आज तो ये बात दूर नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि इधर अगर जालिम तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखे, कोई डरने की बात नहीं, तलवार बाद में चलेगी, मुस्तफा का चेहरा पहले सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की जियारत होगी, वो हमें तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक वो तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। यही वो मोहब्बत है, यही वो आसरा है जिसे ये फकीर लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम भी रहा है। मैं तन्हा चलता हूं,
میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو, تمہارا حال تو یہ ہے شیطانو, تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں یہ حقیقت بات ہے, بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے. اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے, بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے, تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو, یہی خیر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے, اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے تاریخ پڑھی ہے, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا, تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا. تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے. وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے, پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے, اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی, اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون. لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے, نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا, فرعون کو پانی سے غرق کر دیا, ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا, اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا. اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے, نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے, نہ فرعون کا تختہ ہے, نہ شداد کی جنت ہے, نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے. کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا. رب تبارک و تعالیٰ پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے تم اس کی تاب نہ لا سکو گے. لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں. مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے, سب سے بڑا حکم نہیں ہے, وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار, اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے, پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی, اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں. ظالموں کی بات کر رہا ہوں, جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا, مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا, آخرت میں بھی دکھائے گا. اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نراشا ہونے کی, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا دین کل بھی پھل پھول رہا تھا, میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اتنی بات یاد رکھو میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے. بے شک جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو. اس لیے کہ مجدد الفسانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں, اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم, الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں, اس کا خود کا سلیکشن تھا. اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں, کسی کے